तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और मैं A1 इंग्लिश एंड सीटेट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। लिखा है, बच्चों की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। दूसरा है, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। तीसरा है, उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। चौथा, उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। किसके द्वारा? सिर्फ माता पिता से, सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, तीसरा माता एवं पिता दोनों से, या चौथा माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। आगे देखते हैं। लिखा है कि बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पालन पोषण, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा संवेदनात्मक विकास, या चौथा परिवेश के लाभ। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए उसका पालन पोषण। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। हम सभी जानते हैं। आनुवंशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है पहले से। इसका सही जवाब होगा जेम्स ड्रेबर। जेम्स ड्रेबर ने यह कथन कहा था कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? पहला है आंखों का रंग, दूसरा है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, या तीसरा है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, या चौथा चिंतन पैटर्न। तो इसका सही जवाब होना चाहिए आंखों का रंग। आंखों का रंग मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक होता है। यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो उसके पिता या माँ का आंख का रंग होता है कभी कभी उसके बालक पर भी पड़ जाता है। यानी कि बालकों की आंखों का रंग भी वैसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम। तो ऑप्शन है केवल ए, दूसरा है ए और बी दोनों, तीसरा ए और सी दोनों, या फिर चौथा ये सभी। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ये सभी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न होता है, सब जानते हैं। उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? भौतिक वातावरण भी हो सकता है, सामाजिक वातावरण भी हो सकता है, उसका वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो सबसे आसान है वंश, दूसरा वंशानुक्रम, तीसरा वातावरण, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हम पता है कि वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो आपकी कक्षा का जब छात्र कोई अनुशासनहीनता करता है तो पहला ऑप्शन है उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा है छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता, या तीसरा है स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, या चौथा इसका इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेके जाएंगे। तो हमें पॉजिटिव पॉइंट को खोजना है। अगर आप शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब होना चाहिए उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आया है मार्गदर्शन। तो मार्गदर्शन क्या है? एक पॉजिटिव टैग है, पॉजिटिव वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? पहला विशिष्ट शारीरिक लक्षण, दूसरा विशिष्ट बुद्धि, तीसरा विशिष्ट चरित्र। ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या सभी। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ये सभी। क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा किसी विशेष पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? प्रभाव बताना है। तो विशिष्ट शारीरिक लक्षण, आपका अगर कोई मान लीजिए आपके पिताजी को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो कभी कभी क्या होता है वंशानुक्रम में आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। विशिष्ट बुद्धि, अगर आपके पिताजी या माँ बहुत ज़्यादा तेज हैं, पढ़ने में लिखने में थे, तो आपकी भी बुद्धि उनकी तरह हो सकती है। तीसरा विशिष्ट चरित्र, कभी कभी चरित्र का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, हमारे माँ बाप का। तो ये सभी होगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बालक क्या है?
उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। पहला वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। केवल ए और बी दोनों, केवल बी, ना तो ए और ना ही बी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होना चाहिए दूसरा, यानी ए और बी दोनों बच्चे के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर है निर्भर, बी पूरक, तीसरा सहयोगी। ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, केवल सी या ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए ये सभी, क्योंकि एक दूसरे से क्या होते हैं? पूरक होते हैं, इनके सहयोगी होते हैं और निर्भर होते हैं। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश। तो इसका सही जवाब हम कह सकते हैं कि ये सभी होगा, क्योंकि दूषित वंशानुक्रम के कारण भी बाल अपराध बढ़ सकता है, दूषित सामाजिक वातावरण के कारण भी बाल अपराध बढ़ सकता है और दूषित परिवेश के कारण भी बाल अपराध बढ़ सकता है। लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? पहला है सामाजिक विकास पर, संवेदनात्मक विकास पे, मानसिक विकास पे, चौथा शारीरिक विकास पे। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ये सभी, क्योंकि आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव इमोशनली, फिजिकली, सोशली और मेंटली पड़ता है। आगे देखते हैं। लिखा है कि विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? केवल प्रकृति का, केवल पोषण का, प्रकृति एवं बाल पोषण दोनों का, पालन पोषण दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए प्रकृति एवं पालन पोषण दोनों का, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि वर्तमान विचारधारा को क्या करती है? प्रभावित करती है। किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, या माता एवं पिता दोनों के डीएनए से, या ना तो माता और ना ही पिता के डीएनए से। तो वंशानुक्रम में हम जानते हैं कि माता पिता दोनों एक तरह की बहुत भूमिका निभाती है बच्चे के बाल विकास में और साथ ही साथ उसके शारीरिक मानसिक डेवलपमेंट में। तो माता एवं पिता दोनों के डीएनए से बालक का शारीरिक लक्षण में प्रभावित होने की संभावना होती है। लिखा है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है, ये सीटेट जनवरी 2012 में पूछा जा चुका है। केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, या फिर तीसरा आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतक्रिया का, या चौथा केवल वातावरण का। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, ये इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतक्रिया का, या केवल वातावरण का। तो इसका सही जवाब होना चाहिए आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतक्रिया का, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों मिलकर ही एक मानव व्यक्तित्व का क्या करते हैं? पर्सनालिटी को बनाने का काम करते हैं। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतक्रिया द्वारा होती है। माता पिता के व्यवहार से, उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार से, उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार से, आनुवंशिकता एवं वातावरण से। तो इसका सही जवाब होना चाहिए आनुवंशिकता एवं वातावरण से। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप में धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? ये सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? पहला जो इसका ऑप्शन है कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दूसरा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। तीसरा, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या चौथा, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि जब भी कोई बच्चे को गोद लिया जाता है, वो भले वो धनी परिवार में जाए या फिर बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार में जाए, तो वहाँ पे जो उसकी जो बुद्धि होती है ज्यों की त्यों रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। हाँ, उसके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का एजुकेशन दिया जा रहा है। जिस वजह से अगर एजुकेशन कम दिया जा रहा है तो शायद उसकी नॉलेज कम हो, लेकिन अगर ज़्यादा दिया जा रहा है तो उसकी नॉलेज ज़्यादा हो। कभी कभी क्या होता है कि अमीर
बालक के घर के लड़कों को एजुकेशन सिस्टम में कमी दी जाती है, छूट दी जाती है, इस वजह से वो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं। और कभी कभी गरीब लोगों के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा तेज हो जाते हैं। तो इसका मेन यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए दूसरा, कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बालक का जो मूल प्रवृत्तियां यानी नेचर होता है देश से प्राप्त होती है और उनका विकास देश में होता है। पहला वातावरण एवं वंशानुक्रम, दूसरा वंशानुक्रम वातावरण एवं तीसरा है परिवार एवं विद्यालय और चौथा है समाज और परिवार। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होना चाहिए वंशानुक्रम एवं वातावरण। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, पहला ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, नहीं, ये तो पूरा गलत है। दूसरा है कि अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तीसरा, उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। या फिर चौथा, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। सीखने संबंधी निर्योग्यता यानी कि ऐसी योग्यता जो उनके अंदर नहीं हो। तो इसका सही जवाब होना चाहिए अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनकी पैतृक अभिभावक। तो यहाँ मुझे लगता है इसका सही जवाब होना चाहिए थर्ड, क्योंकि पैतृक अभिभावक हैं तो यहाँ पे पैतृक अभिभावक में जो प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर आई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बालक के समवयस्क विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए उसके विद्यालय एवं परिवार का, उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का, उसके परिवार एवं समाज का, या उसके समाज एवं राष्ट्र का। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का। इसके संयोग से बच्चे का जो विकास होगा बेस्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, एक नए कंसेप्ट के साथ और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ।